तय हुए रास्ते हैं उन रास्तों पे चलिए और पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी हुई है ये वो सरकार है जिनको एक टूटा फूटा एक स्टेट मिली है और जिसमें एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और एक सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो लिहाजा उसी ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी कही और हमने भी कही और वर्करों ने भी यह विश्वास दिलाया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। जो आने वाले इलेक्शन चाहे वो पंचायतों के होंगे चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे, उसके लिए भी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। तो लिहाजा इसी श्रद्धांजलि के था और बाकी इसमें ज़्यादा नहीं। इसके अलावा और कोई बात हुई स्टेटहुड को लेकर? जमात इस्लामी ने ये कहा कि वो सियासत में हिस्सा लेंगे और कश्मीरी पंडित जो है उनको भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी भी अब सियासत में आ गई। देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फ़ैसला लिया है, अच्छा फ़ैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फ़ैसला है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके महादर मेहरबान से लेके शेख नजीर साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेकर आज उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा अगर उनका ये फ़ैसला है तो अच्छा फ़ैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, कश्मीरी पंडितों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। शराबबंदी पे PDP ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और ये कह रहे हैं कि सभी जगहों पे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी। समीर साहब, ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे BJP ने और उन्होंने लाया था। तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहाँ आज स्टेट टूट के एक UT बन गया है, जहाँ हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये PDP है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज ज़रूरत क्या है। देखिए, शराब कब, हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की ज़रूरत है, बच्चे को रोकने की ज़रूरत है, तो हमारी जो नस्लें ख़राब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। थैंक यू। असेंबली में मत करिए, उनको कहिए अपना घर सुधार लो। आपको मौका मिला था जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए, ठीक है, मुफ्ती साहब का अपना एक रोल था, उन्होंने किया। लेकिन आज जो ये दो बोल रहे हैं, जो दो आपस में क्या बोलूं, ये माँ बेटी जो बोल रहे हैं, इनको बोलिए पहले अपना घर पक्का करो। जम्मू कश्मीर उस समय तो आपसे ठीक हुआ नहीं, ये सारी बर्बादी जो निकली आप इसके जिम्मेवार हैं। तो इसलिए उनको कहिए, हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है और उमर अब्दुल्ला सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। सर, आपने कहा कि 2014 के बाद PDP ने और उसके बाद LG प्रशासन में जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं, यह सिचुएशन खराब हुई जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ। आने वाले असेंबली सेशन का वाइट पेपर लाया जी, आप तड़का अपना कम लगाया करें। सर, वाइट पेपर देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उन्होंने सवाल पूछा कि PDP ये कह रही है। मैंने कहा कि PDP ने जो किया 15-16 में उनकी सरकार थी, उसमें वहाँ बिल आया था, तो ये चीफ मिनिस्टर थी, महबूबा बैन किया। आज शराब से सबसे बड़ा मुद्दा है जो करने वाला है, वो चिट्टा बंद करने के लिए है, आज नशे बंद करने के लिए है, ये जम्मू में दिन दिहाड़े जो कत्ल हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए, ये क्राइम रेट को कम करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर की आबो हवा नहीं रही, ये चिट्टा, ये नशा, ये क्राइम, इस पे बात करिए,
इसलिए उनको बोलिए, आगे भी आपने ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों ने आपको जवाब दे दिया है, कहाँ आपकी 29 पे पहुँचा दिया है। और अगली बार अगर यही उनका हाल रहा पीडीपी का, तो ये 3 से भी -3 टेम्परेचर पे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं सर क्या सर वाइट पेपर लाया जाएगा पीडीपी के रूल्स पे? देखिए, मैंने कहा ना, वो तो व्हाइट पेपर लोगों ने जवाब दे दिया मेरे भाई, उनके व्हाइट पेपर, ये दुनिया जानती है, हमारे व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर से बात नहीं है। लोगों ने जवाब दे दिया, पीडीपी को 29 से 3 सीटों पे लाया है। ये जवाब नहीं समझते आप? जम्मू के अंदर खत्म होगी, जिस जम्मू के अंदर कितनी सीटें आई थी। इसलिए इसमें व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर की बात नहीं, बात अगर है, मैं आप लोग बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चिट्टे पे और क्राइम पे बात करिए मेरे भाई। ये चिट्टा, ये नशा, जैसे पंजाब बर्बाद हो गया, क्या चाहते हो जम्मू कश्मीर बर्बाद हो? क्या लगता है क्या चाहते फेल हो गई है? मैंने कहा कि पुलिस, अगर पुलिस, हमारी पुलिस नकम्मी पुलिस नहीं है, वो पुलिस है जिसने 30 साल की उग्रवाद को झेला, अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज चमचों को लगाने से ये नशा खत्म नहीं होगा, ये चापलूसों को ऑफिसर लगाने से पुलिस में आप कहें नशा खत्म हो जाएगा, ये क्राइम खत्म होगा, नहीं। अच्छे पुलिस ऑफिसरों को लाइए, कमी नहीं है, लेकिन लाइए उनको तब ताकि हमारी नस्लें बच जाएं, हमारे बच्चे बच जाएं, ताकि ये नशा आपके घर और मेरे घर तक भी थोड़े दरवाजे तक पहुंचा हुआ है। अब घुसेगा कब, ये हम सब की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं जो बात आपको कह रहा हूं, आज सबसे बड़ी बात आपके सामने है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए। हमारी नौकरियां, हमारे बच्चों की नौकरियां, हमारी ज़मीनें, हमारी बच्चों की नौकरियां, हमारे लोगों की ज़मीनें, ये महफूज रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ नशा और चिट्टा जो है ये दूर होना चाहिए। और जहाँ तक स्टेट का आपको बोला, आप भी जोर लगाओ, हमने तो जोर लगाया, आप भी जोर लगाओ। आपको किसने रोका? आप जाओ कोर्ट में, किसने समीर साहब रोका है?